हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सीरीज़ के सफ़र के साथ, एमसीक्यू सीरीज़ के सफ़र के साथ साइंटिफिक फैक्ट्स आपके लिए आज जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जिसका टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी में आता है। ये टॉपिक होने के बाद आपकी फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे। जिसने यूनिट 1 की पहली एमसीक्यूज़ नहीं देखी है वीडियो, वो जाकर देखे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए आज हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीरीज़ के सफ़र के साथ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। फार्माकोडायनेमिक्स इनमें से कौन सी स्टडी जो है वो फार्माकोडायनेमिक्स में नहीं है। बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और ड्रग इंटरेक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये वाली जो स्टडी है ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स करती है, जिसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ फॉलोइंग को, इनमें से कौन सी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो इन्वॉल्व करती है ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म को, इसलिए इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व करती है इनमें से क्या। information about main mechanism of drug absorption, information about unwanted effects, information about biological barriers और information about excretion of a drug from the organism। तो इसका आंसर हमारा बी जाएगा कि information about unwanted effect जो हमारी फार्माकोडायनेमिक है वो इसको इन्वॉल्व करती है। उसके बाद हमें पिक आउट करना है आंसर्स को जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रिसेप्टर के टर्म में, कि जितने भी आयन चैनल्स होते हैं वो मॉड्यूलेटेड होते हैं ड्रग के द्वारा, या इंजाइम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ड्रग से, या एक्टिव मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के या ऑर्गेनिज्म के वो ड्रग मॉलिक्यूल के कंबाइन करते हैं उसमें कि स्पेसिफिक इफेक्ट जो है वो शो कर सके, या कैरियर एक्टिवेटेड होता है बाय अ ड्रग का। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो सी जाएगा कि एक्टिव माइक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट जो होता है सेल और या ऑर्गेनिज्म को, जो कि ड्रग मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं कि वो एलिसिट कर सके अपने स्पेसिफिक इफेक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि व्हाट डज एफिनिटी मीन। एफिनिटी का मतलब क्या होता है। अ मेजर ऑफ हाई टाइटली अ ड्रग binds to plasma protein, a measure of how tightly a drug binds to a receptor, a measure of inhibiting potency of a drug, या a measure of bioavailability of a drug। तो इसका आंसर जो है वो बी है कि a measure of how tightly a drug binds to receptor, की कितना टाइटली एक ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है हमारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 की टारगेट प्रोटीन जो है जो कि एक ड्रग मॉलिक्यूल है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, आयन चैनल के साथ, कैरियर के साथ, या इन सब तीनों के साथ। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। एगोनिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ बिना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस किए, या फिर इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ और इनिशिएट करता है कि चेंज कर सके सेल फंक्शन को, प्रोड्यूस कर सके बहुत से इफ़ेक्ट्स को, या इंक्रीज़ करता है कंसनट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस को जो कि प्रोड्यूस करते हैं इफ़ेक्ट्स को, या इंटरेक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन को और कोई इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। तो एगोनिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ और इनिशिएट कर सकता है कि जो हमारा सेल का फंक्शन है उसको चेंज कर सके और प्रोड्यूस कर सके बहुत से इफ़ेक्ट, क्योंकि सेल का फंक्शन चेंज होगा तो इसके इफ़ेक्ट्स भी चेंज होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर एक एगोनिस्ट प्रोड्यूस करता है मैक्सिमल इफेक्ट्स को तो उसकी हाई इफिकेसी को क्या कहेंगे। पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, या फुल एगोनिस्ट। तो उसको हम फुल एगोनिस्ट कहेंगे जब वो प्रोड्यूस करें मैक्सिमल इफेक्ट को। एक एगोनिस्ट जब प्रोड्यूस करता है सब मैक्सिमल इफेक्ट को और मॉडरेट एफिकेसी होती है उसके पास, तब उसको क्या कहेंगे। पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, या फुल एगोनिस्ट। तब उसको हम पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे। एक एंटागोनिस्ट सब्सटेंस होता है जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर को साथ और इनिशिएट करता है, चेंज लाता है सेल फंक्शन में और प्रोड्यूस करता है मैक्सिमल इफेक्ट को, या फिर बाइंड करता है जो हमारा ऑप्शन बी है कि बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ और
चेंज लाता है सेल फंक्शन में और प्रोड्यूस करता है सब मैक्सिमल इफेक्ट को, या फिर वो इंटरेक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और कोई भी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, या फिर वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ विदाउट डायरेक्टली अल्टरिंग देयर फंक्शंस। तो इसका आंसर डी जाएगा कि वो बाइंड तो करता है रिसेप्टर के साथ बिना डायरेक्टली अटैच हुए उनके फंक्शंस के। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर और प्रोड्यूस करता है सब मैक्सिमल इफेक्ट को, बाइंड करता है सेम रिसेप्टर साइट पे और प्रोग्रेसिवली इनहिबिट करता है एगोनिस्ट रिस्पॉन्स को, बाइंड करता है नॉन स्पेसिफिक साइट पे टिश्यू के, या बाइंड करता है वन रिसेप्टर सबटाइप एज एन एगोनिस्ट एंड टू अनदर एज एन एंटागोनिस्ट। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बी जाएगा कि वो सेम रिसेप्टर साइट पे बाइंड करता है लेकिन एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि जो सब्सटेंस जो हमारा बाइंड कर रहा होता है एक रिसेप्टर सबटाइप पे वो एक एगोनिस्ट होता है और अनदर एज एन एंटागोनिस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट या पार्सल एगोनिस्ट। तो उसको हम एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो है कहते हैं। इरिवर्सिबल इंट्रैक्शन जब होता है एक एगोनिस्ट का रिसेप्टर्स के साथ तो उसका कारण क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसमेम्ब्रेन का जो सिग्नलिंग का काम करता है इनमें से उनमें क्या नहीं होता है, कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है जो कि बाइंड करता है और स्टिमुलेट करता है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को या जीन रिप्लेसमेंट करता है जो कि इंट्रोडक्शन करता है थेरेपेटिक जीन का कि करेक्ट कर सके जेनेटिव इफेक्ट का, या लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो कि इंड्यूस्ड करता है ओपन और क्लोज का बाइंड करके एक लिगेंड को, या ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो स्टिमुलेट करता है जीटीपी बाइंडिंग सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन का जो कि जनरेट करते हैं इंट्रासेल्यूलर सेकेंड मैसेंजर को। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी जाएगा कि जीन रिप्लेसमेंट होना है और इंट्रोडक्शन करना है थेरेपेटिक जीन का करेक्ट जेनेटिक इफेक्ट के लिए। टेक द सेकेंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एडिनाइल साइक्लिस सोडियम आयन फोस्फोलिपेज सी या कैंप। तो इसका कैंप जाएगा। टिक द सब्सटेंस विच चेंज द एक्टिविटी ऑफ एन इफेक्टर एलिमेंट बट डज नॉट बिलोंग टू सेकेंड मैसेंजर, कैंप, CGMP, जी प्रोटीन या कैल्शियम आयन। तो इसका आंसर कैल्शियम आयन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द इंक्रीज ऑफ सेकेंड मैसेंजर कैंप, CGMP, कैल्शियम एक्सेट्रा कंसंट्रेशन लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन काइनेज एंड प्रोटीन फोस्फोराइलेशन, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन एंड प्रोटीन फोस्फोराइलेशन, ब्लॉकिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ रिसेप्टर एंड एन इफेक्टर, एंटागोनिज्म विथ एंडोजीनस लिगेंड्स। तो इसका आंसर जो है वो बी जाएगा कि प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन और प्रोटीन फोस्फोराइलेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टिक करना है सब्सटेंस को जिसका मैकेनिज्म जो है वो बेस हो इंट्रैक्शन पे आयन चैनल्स के साथ, सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटासियम चैनल एक्टिवेटर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन सारे स्टेटमेंट्स में एफिकेसी और पोटेंसी सही है एक को छोड़ के। तो एफिकेसी जो है वो यूजुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लिनिकली कंसिडरेशन में पोटेंसी से, या फिर एफिकेसी जो है वो मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है ड्रग का। पोटेंसी जो होती है वो कंपैरेटिव मेजर होती है जो कि रेफर करती है डिफरेंट डोज को दो ड्रग्स के जो कि चाहिए होते हैं कि प्रोड्यूस कर सके सेम इफेक्ट, या फिर जो ED50 होता है वो मेजर करता है ड्रग एफिकेसी को। तो इसका जो सारे सही है एक को छोड़ के वो आंसर डी है कि ED50 जो होता है वो मेजर करता है ड्रग एफिकेसी को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हमें थेरापेटिकल डोज की डेफिनेशन बतानी है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है मिनिमल बायोलॉजिकल इफेक्ट, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है इफेक्ट्स को हैजार्डस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म में, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस करता है कि उसे रिक्वायर्ड हो इफ़ेक्ट्स का मोस्ट पेशेंट्स में, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक्सेलरेट कर सके और इंक्रीज़ कर सके कंसंट्रेशन को ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम ड्रग्स देते हैं। तो इसका आंसर जो है सी है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस करता है रिक्वायर्ड इफेक्ट्स को, जितना इफेक्ट्स चाहिए होता है उतना इफेक्ट जो है वो देता है इसमें पेशेंट्स में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि पिक आउट करना है हमें करेक्ट डेफिनेशन का टॉक्सिक डोज में, कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करता है मिनिमल बायोलॉजिकल इफेक्ट को। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ ड्रग है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि प्रोड्यूस कर सके इफेक्ट्स हैजार्डस फॉर एन ऑर्गेनिज्म को, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस कर सके नेसेसरी इफेक्ट्स का
मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो फास्ट सेल क्रिएशन कर सके हाई कंसंट्रेशन मेडिसिन का एक ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कंटिन्यूसली और रिपीटेडली। रिफ्रैक्टोरिनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस या टैकीफाइलेक्सिस। तो इसका आंसर बी जाएगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। रिफ्रैक्टोरिनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सी। तो इसका आंसर जो है वो टॉलरेंस जाएगा कि मतलब एक ही ड्रग को हम जब बार बार बहुत टाइम तक लेते तो वो फिर वहाँ पे टॉलरेंस जो है वो पैदा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्या टर्म यूज होगा कि डिस्क्राइब कर सके जब रिस्पॉन्सिवनेस एक ड्रग का कम हो जाए जो कि डेवलप होता है फ्यू मिनट्स में। रिफ्रैक्टोरिनस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस या टैकीफाइलेक्सिस। तो इसको टैकीफाइलेक्सिस कहते हैं। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है? एक ड्रग जो कि इंटरेक्ट करता है दो सिमिलर टाइप्स के ड्रग से या बैड, जो कि जल्दी डेवलप करे टॉलरेंस को या फिर डिक्रीज करे रिस्पॉन्सिवनेस को ड्रग्स के, जो कि 1-3 या बहुत हफ्ते लगाए डेवलप करने में, या नन ऑफ द अबव। तो टैकीफाइलेक्सिस जो होता है, टैकीफाइलेक्सिस, वो वेरी रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस होता है। Drug resistance is a term used to describe the loss of effectiveness of antimicrobial or anti-tumor drug. This consideration is कि ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है वो एक टर्म होता है जो कि डिस्क्राइब करता है लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस और एंटी माइक्रोबियल और एंटी ट्यूमर ड्रग को। इस कंसिडरेशन को हम क्या कहें, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है। टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है वो कंसिक्वेंस में वो ड्रग डिपेंडेंस पे होता है, इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन को, डिप्रेस करता है रीनल ड्रग एक्सक्रीशन को, या एक्टिवेट करता है ड्रग आफ्टर हेपेटिक फर्स्ट पास को। तो इसका आंसर बी जाएगा कि इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन को। टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी कंसिक्वेंस ऑफ change in receptor, loss of them or exhaustion of mediator, increased receptor sensitivity, decreased metabolic degradation, decreased renal tubular secretion। तो इसका आंसर ए जाएगा कि चेंज इन रिसेप्टर और लॉस ऑफ दैम और एग्जॉशन ऑफ मेडिएटर्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि टॉलरेंस डेवलप्स बिकॉज ऑफ। टॉलरेंस डेवलप होता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है डिमिनिश्ड हो जाता है या ड्रग का एक्सक्रीशन जल्दी होता है, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव जाएगा। डिपेंडेंस इज ऑफन एसोसिएटेड विद टॉलरेंस टू अ ड्रग, अ फिजिकल अब्स्टिनेंस सिंड्रोम एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। दिस कंसिडरेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर ट्रू जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक सिचुएशन है जब फेलियर हो कंटिन्यू, जब हम एडमिनिस्टर करते हैं एक ड्रग का, जो कि जिसका कारण ये होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि सीरियस साइकोलॉजिकल और सोमेटिक डिस्टर्बेंस होती है। इसको हम क्या कहते हैं? टैकीफाइलेक्सिस, सेंसिबिलाइजेशन, एब्स्टिनेंस सिंड्रोम या आइडियोसिंक्रेसी। तो इसको हम एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज़ यूज टू ड्रग इंट्रैक्शन विच इज़ कनेक्टेड विथ प्रोसेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। फार्मोडाइनेमिक इंट्रैक्शन, फिजिकल केमिकल इंट्रैक्शन, फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शन या फार्मोकाइनेटिक इंट्रैक्शन। तो ये फार्मोकाइनेटिक इंट्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज यूज टू ड्रग इंट्रैक्शन विच रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एट रिसेप्टर, सेल, एंजाइम और ऑर्गन लेवल। फार्माकोडाइनेमिक इंट्रैक्शन, फिजिकल केमिकल इंट्रैक्शन, फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शन या फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन। तो फार्माकोडाइनेमिक इंट्रैक्शन। What phenomenon can occur in case of using a combination of drug? Tolerance, tachyphylaxis, accumulation, synergism। तो इसका आंसर जो है वो हमारा जाएगा, इसका आंसर हमारा what phenomenon can cause in case of using combination of drugs? टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, एक्यूमुलेशन या सिनर्जिज्म। तो इसको हम सिनर्जिज्म जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अगर दो ड्रग्स जिसका सेम इफ़ेक्ट हो उसको हम एक साथ ले और कोई भी और इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जो कि इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, तो क्या इफ़ेक्ट होगा ड्रग का जब हम उसको अलग अलग लेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? एंटेगनिज्म, पोटेंशिएशन, एडिटिव इफेक्ट या नॉन ऑफ द अबव। तो इसको हम एडिटिव इफेक्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि क्या टर्म है प्रोटीनेशन का?
क्यूमुलेटिव अवेलेबिलिटी, एक ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी, एक ड्रग की फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, या इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर डी जाएगा। द टाइप ऑफ एंटागोनिज्म्स आर समराइज्ड, पोटेंशिएटेड, एडिटिव, कॉम्पिटिटिव। तो इसका आंसर कॉम्पिटिटिव जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जो टर्म है केमिकल एंटागोनिज्म, इसका मतलब क्या है कि दो ड्रग जो है वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और एक इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या फिर जब ये दोनों कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो एक मोर एक्टिव कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि एक ज़्यादा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या फिर मोर फैट सोल्यूबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये एक इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। टेट्राटोजेनिक एक्शन क्या होता है? टॉक्सिक एक्शन होना लीवर में, या नेगेटिव एक्शन होना फीटस में जिसके कारण फीटल मल्फॉर्मेशन हो, टॉक्सिक एक्शन हो ब्लड सिस्टम में, या टॉक्सिक एक्शन हो किडनीज में। तो टेराटोजेनिक एक्शन का मतलब होता है कि नेगेटिव एक्शन होगा फीटस में जिसके कारण फीटल मल्फॉर्मेशन हो। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स अनवांटेड रिएक्शन जो कि रिलेट ना हो एक डोज से फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी का ड्रग का, उसको क्या कहते हैं? आइडियोसिंक्रेसी, हाइपर सेंसिटिविटी, टॉलरेंस, या टेराटोजेनिक एक्शन। तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। Idiosyncratic reaction of drug is a type of hypersensitivity reaction, a type of drug antagonism, unpredictable, inherent, qualitatively abnormal reaction to a drug, quantitatively excreted response। तो इसका आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो क्या होता है? एक रेशियो होता है कि इवेल्युएट कर सके हम सेफ्टी और यूजफुलनेस को एक ड्रग का, जो कि एक ड्रग का, या फिर एक रेशियो होता है कि इवेल्युएट कर सके इफ़ेक्टिवनेस का एक ड्रग का, या फिर रेशियो होता है कि इवेल्युएट कर सके उसकी बायोअवेलेबिलिटी, या रेशियो होता है कि इवेल्युएट कर सके उसके एलिमिनेशन का। तो इसका आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी सप्रेस्ड बाई। ये जो रिएक्शन है किससे सप्रेस हो सकते हैं? एड्रेनलिन, एंटीहिस्टामिनिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या सोडियम क्रोमोगाइलेट। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड से सप्रेस्ड हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि यूज़ करना है एक इमेटिक को कि रिमूव कर सकें इंजेस्टेड पॉइजन को, जो कि कॉन्ट्राडिक्टेड होता है इन फॉलोइंग पॉइजन में एक्सेप्ट एक को छोड़ के, स्ट्राइकाइनिन, कॉस्टिक सोडा, फेरस सल्फेट, या केरोसिन। तो फेरस सल्फेट इसका आंसर है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन सा टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है? साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, आइडियोसिंक्रेसी, या फिजिकल डिपेंडेंस। तो इसका आइडियोसिंक्रेसी है। क्वेश्चन नंबर 46 का है कि जो साइड इफेक्ट होता है एक ड्रग का जो कि यूज़ किया जाता है थेरेपेटिक इफेक्ट में अनदर कंडीशन में, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कॉज्ड बाय कोडीन, कॉफ कॉज्ड बाय कैप्टोप्रिल, यूट्रिन स्टिमुलेशन कॉज्ड बाय क्विनिन, या डायरिया कॉज्ड बाय एम्फिसिलिन। तो इसका आंसर ए जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन कॉज्ड बाय कोडीन। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा कि एक टॉक्सिक इफेक्ट है जो कि डिफ़र होता है साइड इफ़ेक्ट से, कैसे? कि ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं करता ड्रग का, या फिर ये ज़्यादा इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है हाई डोज और आफ्टर प्रोलॉन्ग मेडिकेशन के बाद, या ये इन्वॉल्व होता है ड्रग इंड्यूस सेल इंजरी में, या इन्वॉल्व होता है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में। तो इसका आंसर बी जाएगा कि मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है जिस हाई डोज पे या प्रोलॉन्ग टाइम पे लंबे समय तक के जब देते। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि इंट्रैक्शन होना between the following pair of drugs can be avoided by making suitable adjustment: levodopa, metoclopramide, furosemide, और इंडोमेथासिन, टेट्रासाइक्लिन्स, और फेरस सल्फेट, क्लोनिडीन, और क्लोप्रोमाजल। तो इसका आंसर जो है सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 ने हमारा कि ड्रग्स क्यूमुलेशन जो होता है वो बेसिस होता है ऑर्गन टॉक्सिसिटी पे, जो कि फॉलोइंग ड्रग के होता है जब इसको यूज़ किया जाता है लंबे टाइम के लिए: प्रेडनिसोलोन, क्लोरोक्विन, एस्प्रिन, हाइड्राजिलिन। क्लोरोक्विन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोस्ट वल्नरेबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द कॉस्टेशन ऑफ फेटल malformation ड्यू टू ड्रग इज 18-15 डेज ऑफ जेस्टेशन, 56-84 डेज ऑफ जेस्टेशन, सेकेंड ट्राइमेस्टर, या 36 वीक्स ऑनवर्ड। तो इसका आंसर ए जाएगा 18 to 55 डेज ऑफ जेस्टेशन। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है, जो हमारी MCQ सीरीज़ का सफ़र है
फार्माकोलॉजी यूनिट 1 का यहीं पे ख़त्म होता है। यूनिट 1 अब हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।